हे गाइस, ये चैप्टर का थर्ड पार्ट है और अगर आपने पहले दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप दोनों पार्ट्स जाके देख सकते हो। तो पिछली वीडियो में हमने किया था जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं और उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया तक जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो डिस्कस कर ली थी। ओके, नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस जो है ये सबसे पहले कैमलियो गोल्जी ने डिस्कवर की थी और सबसे पहले ये देखी गई थी नर्व सेल्स में, और नर्व सेल्स जो थे वो थे कैट के। गोल्जी अपरेटस जो है ये बहुत ही छोटे साइज़ की ऑर्गेनेलीज होती हैं जो ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में होती हैं, फिलामेंट्स की फॉर्म में होती हैं और रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं उनकी फॉर्म में भी होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज गोल्जी बॉडीज़ जो हैं ये बिल्कुल न्यूक्लियस के पास पड़ी होती हैं और ये टैब्यूल्स की फॉर्म में होती हैं। ओके, ये ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में भी होती हैं और टैब्यूल्स की फॉर्म में भी होती हैं। ओके, जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं ना, इनको हम असेंबली फैक्ट्री ऑफ सेल भी बोलते हैं। असेंबली फैक्ट्री ऑफ सेल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल के अंदर जितना भी मटेरियल होता है ये उन सबको असेंबल करने में हमारी हेल्प करता है, यानी कि कौन से सबस्टांस की नीड किस जगह पे है ये जो है गोल्जी बॉडीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है वो इसका फंक्शन है। गोल्जी बॉडीज़ का फंक्शन ये है कि ये सेल के अंदर बहुत सारी सबस्टांस की सिक्रीशन करता है। फॉर एग्जांपल एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये सारी चीज़ों की जो सिक्रीशन है वो कहाँ पे होती है? गोल्जी बॉडीज़ के अंदर। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है गोल्जी बॉडीज़ का। ये जो फंक्शन है ये आपकी बुक्स में मेंशन नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसीलिए बता रही हूँ। देखो, राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है? प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। ओके, जब प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम्स के अंदर हो जाती है तो राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स की सिंथेसिस करके उसे गोल्जी बॉडीज़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं और गोल्जी बॉडीज़ क्या करती हैं? उनको ग्लाइकोप्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देती हैं, यानी कि उन प्रोटीन्स में ग्लूकोज को ऐड करके जो प्रोटीन बनता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? गोल्जी बॉडीज़ या फिर गोल्जी अपरेटस में बनते हैं। ओके, अगली जो सेल ऑर्गेनेली है दैट इज़ लाइजोसोम्स। लाइजोसोम जो है ये बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं। सो स्मॉल साइज वेसल्स होते हैं ऑफ डिफरेंट शेप्स कंटेनिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो लाइजोसोम जो हैं ये बिल्कुल ऐसे होते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उनका पर्पस क्या है वो भी आगे बढ़ेंगे। तो स्मॉल साइज होते हैं, किसी भी शेप के हो सकते हैं, बहुत डिफरेंट शेप्स होती हैं, ओवल, स्फेरिकल, कोई भी शेप के हो सकते हैं। लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इनका फंक्शन ये है कि जो सेल के अंदर जितना भी सबस्टांस होता है ये उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और बाहर से अगर कोई मटेरियल, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस अगर आ जाता है तो उनको भी डिस्ट्रॉय करने के काम आते हैं। सो लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के लिए और जो लाइसोसोम है उसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए कि जो लाइसोसोम है उसको सुसाइडल बैग हम क्यों बोलते हैं, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है जिसको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। ओके, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो इसका रीज़न ये है कि जैसे ये हमारे पास लाइसोसोम है और इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। ओके, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? जब कोई भी सेल या तो बहुत वीक हो जाता है या फिर बहुत ओल्ड हो जाता है तो क्या करते हैं? ये जो लाइसोसोम है ये बर्स्ट हो जाता है, यानी कि ये खुद ही अपने आप को बर्स्ट कर देता है। जब लाइसोसोम बर्स्ट हो गया तो उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे, ठीक है, ये है एक लाइसोसोम और ये लाइसोसोम जिस भी सेल में प्रेजेंट है वो सेल क्या है? वो एक वीक सेल है, वो बहुत ही ओल्ड सेल है और वो डैमेज होने वाला है। अब ये लाइसोसोम क्या करेगा? अब ये लाइसोसोम बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है, खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा और इसके अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे वो बाहर आ जाएंगे। तो अब क्या हो गया? लाइसोसोम नहीं है लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? जो ओल्ड सेल होता है, जो डैमेज्ड सेल होता है, उस सेल को क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर जाते हैं, यानी कि हम बोलते हैं ना कि खुद को ही खा जाना।
तो ये लाइसोसोम बिल्कुल ही ऐसे करता है, इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो अपने ही सेल को खा जाते हैं, अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। ओके, इसी रीज़न की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, क्योंकि ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर का होता है और क्या करता है, ये सुसाइड करता है, यानी कि खुद को ही खा जाता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, सुसाइडल बैग्स। ये जो हम सेल ऑर्गेनेली डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लास्टिड्स। ये हमारी लास्ट लिविंग सेल ऑर्गेनेली है, इसको हम डिस्कस करते हैं। एक तो ये है कि ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि ये सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। ओके, अगला है डिफरेंट शेप्स। तो जैसे कि लाइसोसोम डिफरेंट शेप्स का होता है, वैसे ही बिल्कुल प्लास्टिड्स जो हैं ये भी डिफरेंट शेप के होते हैं, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क शेप। नेक्स्ट इज हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो सभी जो ऑर्गेनेलीज है उनका कोई अलग से डीएनए नहीं होता। ओके, ना ही उनका कोई अलग से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो प्लास्टिड्स होते हैं उनका अपना एक अलग डीएनए होता है और यहाँ पे 70 टाइप के राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, आप इसको याद रख सकते हो, कितने टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, 70 टाइप के। ओके, प्लास्टिड का एक अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स के अंदर मेन इंपॉर्टेंट आती हैं इसकी टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो टाइप है वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है वाइट। सो ल्यूकोप्लास्ट वो वाले प्लास्टिड्स होते हैं जो वाइट कलर के होते हैं, कलरलेस होते हैं, और ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस में कोई रोल प्ले नहीं करते थे। ये जो प्लास्टिड्स हैं ये प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं और जो फोटोसिंथेसिस है वो भी प्लांट सेल के अंदर ही होती है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस होती है उनमें ल्यूकोप्लास्ट का कोई रोल नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज स्टोर स्टार्च। तो इनका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये क्या करते हैं, जो स्टार्च होती है प्लांट्स के अंदर वो स्टोर करके रखते हैं। और वाले प्लांट्स जिनके अंदर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है स्टार्च, जैसे कि पोटैटो, तो इन वाले प्लांट्स में क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। ओके, क्रोमो का मतलब होता है कलर। तो ये वाले प्लास्टिड्स जो हैं ये कलर होते हैं, कोई भी कलर होता है, येलो, ऑरेंज, रेड, कोई भी कलर के हो सकते हैं, लेकिन ये प्लास्टिड्स क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंट इन पेटल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो हमें पता है कि जो पेटल्स होती हैं फ्लावर्स की, यानी कि पत्तियाँ, वही कलर्ड होती हैं, फ्रूट्स भी कलर्ड होते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट है इसीलिए कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फूलों की पत्तियों पे और फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक्चुअली क्रोमोप्लास्ट की ही टाइप है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन भी तो एक कलर है ना, तो ये भी एक क्रोमोप्लास्ट की ही टाइप है। तो क्लोरोप्लास्ट है, इसके बहुत स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, सो इसी वजह से इसकी एक अलग कैटेगरी जो है वो डिवाइड की गई है। सो क्लोरोप्लास्ट आपको पता है कि ग्रीन कलर का होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। ओके, हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सो जो क्लोरोफिल है वो कहाँ से जनरेट होती है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एनवेलप, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ओके, सो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लेकिन इनको मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है। ओके, अगर फिर भी आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बता दूंगी। ओके, सो आज की वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सारी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो कवर कर ली हैं। ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हमने कवर की ये सारी लिविंग सेल ऑर्गेनेलीज थी, और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं जो नॉन लिविंग सेल ऑर्गेनेलीज हैं, और इसके अलावा हम करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपके लिए 3 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे दिए तो इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसको हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा समझ आ गई है तो आप मुझे ये भी बता सकते हो कि क्यों हम बोलते हैं उसको सुसाइडल बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जो एंजाइम्स है वो कहाँ पे सिक्रीट होते हैं, यानी कि कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जहाँ पे एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। और थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस काम आता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है इम्पॉर्टेंट। और अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।